नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अर्जेंटीना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जेवियर बाइली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश समेत व्यापक सहयोग पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा, सहकारी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का होगा सहकारी विश्वविद्यालय। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा पक्ष। उद्धव और राज ठाकरे आज एक साथ करेंगे रैली। सरकार के हिंदी से जुड़े आदेश रद्द होने पर विजय उत्सव, 20 साल बाद देखेंगे एक मंच पर। वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन किया जारी। सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, 90 दिन का मिलेगा समय। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन 26,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 6,400 यात्रियों का तीसरा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है। विशाल मेगा मार्ट की तीसरी मंजिल तक आग फैल गई। तीसरी मंजिल पर अभी भी धुआं देखने को मिल रहा है। ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल की आग बुझाई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट में आग की बात सामने आई है। तीसरी मंजिल पर अब भी धुआं नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विशाल मेगा मार्ट में लगी आग। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट के तीसरी मंजिल पर धुआं अभी भी नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, तीसरी मंजिल पर अब भी देखा जा रहा है धुआं। विशाल मेगा मार्ट की तीसरी मंजिल पर फैली आग। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, विशाल मेगा मार्ट की तीसरी मंजिल तक आग फैल गई। अभी भी तीसरी मंजिल पर धुआं नजर आ रहा है। पूरी जानकारी क्या है? क्या अब तक काबू पाया जा सका? और एक व्यक्ति की मौत की भी बात सामने आई है। देखिए, करोल बाग में एक विशाल मेगा मार्ट है। विशाल मेगा मार्ट में कल शाम के समय आग लगने की सूचना मिली थी और उस समय ये कहा गया था कि 6:44 पर फायर विभाग को एक कॉल की गई थी कि आग लगने की सूचना बाद। उसके बाद फायर विभाग वहां पहुंचा था। फायर की गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन वहां पहली मंजिल से दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल के लिए जाने का कोई ऐसा रास्ता खुला नहीं था कि वहां पर फायर विभाग तेजी के साथ काम कर सकता था, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट जो सामान थे, बंडल थे, गट्ठर थे, वो सब सीढ़ियों पर उसके द्वारा लगाए गए थे। लिफ्ट जो काम कर रही थी वो अचानक आग लगने के बाद काम करना बंद कर दिया गया था। एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस गया था। उसी व्यक्ति को फायर विभाग ने किसी तरह से लिफ्ट को तोड़कर बाहर निकाला था। इसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत होने की सूचना थी। फायर विभाग की तरफ से कहा गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो विशाल मेगा मार्ट के तीसरी फ्लोर पर तेल और घी के तमाम कंटेनर रखे थे, डिब्बे रखे थे, 3 सेट थे, जिनमें आग लग गई थी उनको बुझाने में दिक्कत आई, क्योंकि सकरा सीढ़ों पर रास्ता था, सामान भरा हुआ था, जिसकी वजह पुलिस को और फायर विभाग को यहाँ पर
जल्द राहत देने में नाकामी साबित हुई और पुलिस विभाग को फायर विभाग मिलकर फिलहाल आग बुझाने में देर रात से लेकर अब तक लगा रहा, लेकिन जो तेल ठीक है। लीके थे उसी के वहां पर अभी भी आ रहा है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, विशाल मेगा मार्ट में आग की बात सामने आई है। तीसरी फ्लोर पर धुआं अभी भी नजर आ रहा है। विशाल मेगा मार्ट में लगी आग। करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग की खबर सामने आई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग में ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है। अगली बड़ी खबर भी आपको दिल्ली से ही बताते हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले पर कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने पक्ष रखा। आज राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने रखा पक्ष। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। सहकारी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। गुजरात के आंगण में सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का होगा सहकारी विश्वविद्यालय। सीएम और भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का होगा सहकारी विश्वविद्यालय। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा। सीएम और भूपेंद्र पटेल के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज अर्जेंटीना का दौरा। पीएम का एजीसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेवियर माइली के निमंत्रण पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति माइली से द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत अर्जेंटीना के कार्य में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों में रक्षा, कृषि, खनन, तेल गैस पर होगी विस्तृत चर्चा। नवीकरण ऊर्जा, व्यापार, निवेश पर होंगे समझौते। एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत और अर्जेंटीना के कार्य में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। ये अहम खबर आपको हम बता दें।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 बैठकें की। अनुदान को लेकर प्रस्तुतिकरण बैठक और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की बैठक शाम 6 बजे होनी है। 2 बैठकें आज होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर दूसरी बैठक होगी। बौद्ध एवं सिख धर्म तीर्थ यात्रा अनुदान प्रस्तुतिकरण, धर्मार्थ कार्य विभाग देगा प्रस्तुतिकरण। तीर्थ यात्रा को लेकर सरकार कर रही बेहतर व्यवस्था, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पर बैठक, संचालन मंडल की 171वीं बैठक करेंगे सीएम। कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की बात सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धर्मार्थ कार्य विभाग देगा प्रस्तुतिकरण। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। डीसीपी और एडीसीपी टीम को सफलता मिली है। गोविंदनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मानव तस्करी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ निवासी एक सदस्य फरार हो गया है। गोविंदनगर मार्केट से 2 बच्चे अगवा कर मेरठ बेचने जा रहे थे आरोपी। पुलिस के डर से भागने की फिराक में थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। 136 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए। फुटेज से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बच्चों को छोड़कर भागने की फिराक में थे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसके डर से भागने की फिराक में थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 136 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फुटेज से आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, गोविंदनगर मार्केट से 2 बच्चे अगवा किए जाने की बात सामने आई। अगली खबर आपको रायपुर से बताते हैं। बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव रहेंगे मौजूद। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति तय। प्रदेश भर के संयोजक सह संयोजक होंगे कार्यशाला में शामिल और संगठनात्मक मजबूती पर होगा मंथन। भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई अहम लोगों की मौजूदगी कार्यशाला में देखने को मिलने वाली है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संगठनात्मक मजबूती पर होगा मंथन।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? कार्यशाला में कई अहम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। जी गरिमा, मैं बताना चाहूंगा, संसदीय रिपोर्टिंग में कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। विधानसभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी में यह कार्यक्रम होना है और राज्यसभा सांसद जो है सुधांशु त्रिवेदी जो है इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। साथ ही जो है संजय द्विवेदी भी इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता होंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा सारे सचिव जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। कई अहम लोगों की मौजूदगी इस कार्यशाला में रहने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव रहेंगी मौजूद। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला। पटना में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मगध अस्पताल के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां पर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिलाधिकारी दीपेश कुमार और पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने आज महिषी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्तरकटैया, नौहट्टा व महिषी में डोर टू डोर भ्रमण में आम नागरिकों वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में अवगत कराया। आपको बता दें कि एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्ति एवं इसके संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों को वापस करने के संबंध में जानकारी दी। बाकी और कलेक्शन कितना होगा? अभी कौन कलेक्शन चढ़ आज कितना कलेक्ट किया? बिहार के शेखपुरा जिले के अहियापुर मोहल्ले में नगर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार दुष्कर्मी व ठग आरोपी आयुष कुमार उर्फ गौतम गोटिया की बहुमंजिला आलीशान इमारत को कुर्क कर दिया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 14 लाख रुपए की ठगी करने का संगीन आरोप लगा हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन आरोपी फरार था। कुर्की की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। थाना अध्यक्ष जमीन कुमार ने कहा, कानून से ऊपर कुछ नहीं है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा।
एक 3/3/25 को एक कांड दर्ज किया गया था। एक बीएसएफ की महिला का शादीशुदा द्वारा, जिसका नाम आयुष कुमार गौतम था उर्फ कोटिया, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया था शादी के नाम के झांसा देकर, और वो शादीशुदा थे। और 14 लाख रुपया भी उनके द्वारा उसके लेके ठग लिया गया था। उसी के लिए आज ये उसी की कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मामला दर्ज है सर? उस पर उन पर रेप पे यौन शोषण का मामला दर्ज है, रेप की धारा में, और ये ठगने की 400 यानी ये धोखाधड़ी का। और अगली बड़ी खबर आपको संभल से बताते हैं। बड़ी जानकारी संभल से सामने आ रही है, जहां पर संभल में सड़क हादसा 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी जानकारी संभल से आपको हम बता दें। अनियंत्रित कार स्कूल में घुसी, हड़कंप मचा। अनियंत्रित कार स्कूल में जा घुसी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रशासन ने शुरू की हादसे की जांच। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, बड़ा हादसा है, कई लोगों की जान चली गई है, पूरी जानकारी क्या है, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, मैं बिल्कुल आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताना चाहूंगा। ये रात्रि की घटना है, कल करीब 9:30 बजे की ये रात्रि की घटना है। एक शादी समारोह में एक कार्यक्रम था, उसी दौरान जो है एक बोलेरो गाड़ी थी, जो कि थाना जनपद संभल के थाना जनाबी का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। रात्रि में जिस तरह से दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा के साथ 14 लोग जो है बोलेरो गाड़ी में बैठ गए, सवार होकर बदायूं जिले में जा रहे थे। तभी जुनागढ़ के पास जनता इंटर कॉलेज में गाड़ी, जो बोलेरो गाड़ी है वो अंतिम हो गई और उसमें जा घुसी, और गाड़ी इतनी भयानक घुस गई थी कि उसमें जो है चीख पुकार मचने लगी, और करीब 1 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद जो है उसमें से घायलों को बाहर निकाला गया। तो उसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान रात्रि में 3 लोगों ने और दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर आंकड़ा जो है 8 का पहुंच गया था। अब 8 के बाद जो 2 की हालत और गंभीर बताई जा रही है, जिसमें अभी तक मौके पर जो है कुछ अधिकारी पहुंचे हैं। एसपी के विष्णु जी मौके पर पहुंचे हैं, और एएसपी अनुकी शर्मा जी मौके पहुंची हैं, साथ फोर्स के साथ उसका निरीक्षण किया है। घटना को लेकर जांच भी इसमें की जा रही है कि आखिरकार घटना की वजह क्या थी, किस तरह से ये घटना हुई है। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो घटना हुई थी वो तेज रफ्तार की वजह बताई जा रही है, क्योंकि घर से 3 किलोमीटर दूर निकलने के बाद जो घटना हो गई थी, एक शादी समारोह का माहौल था, खुशी का माहौल था, और वो मातम में बदल गया। तो कहीं ना कहीं गम का एक लहर दौड़ गई है। इसको लेकर एक बड़ी चिंतित बात है, और अभी तक 2 की हालत और नाजुक बताई जा रही है, जिसमें 4 लोगों को गंभीर भी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रईस। अहम जानकारी के लिए संभल से बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसा हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद भीषण यह हादसा। प्रशासन ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर आपको हम बांदा से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बांदा से, जहां पर विधायक विश्वंभर यादव के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, वजात्या लोगों ने बबेरू में मोर्चा खोला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बबेरू से विधायक हैं विश्वंभर सिंह यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंडलायुक्त से गरीब को न्याय देने की मांग। पीड़ित वृद्ध 10 दिन से बैठा है अनशन पर। अहम खबर आपको हम बता दें,
बड़ी खबर बांदा से, जहां पर जदयू नेत्री ने न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोला। जदयू कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को दिया ज्ञापन। अहम खबर आपको हम बता दें, मंडलायुक्त से गरीब को न्याय देने की मांग। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधायक की दबंगई, प्रशासन ने नहीं ली सुध। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? विधायक के खिलाफ बुजुर्ग अनशन पर बैठे हुए, लगातार न्याय की मांग जारी है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा के बवेरू क्षेत्र अंतर्गत गौसर गांव का है, जहां बवेरू के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के विशंबर सिंह यादव, उन्हीं के स्वजातीय पड़ते हैं। वो ये भी यादव बिरादरी के हैं जो वृद्ध अनशन में बैठे हैं। और वहीं गांव के ही कुछ यादव बिरादरी के लोगों ने इनकी जमीन पर, जो पैतृक जमीन है, पिछले 100 साल से उस पर मकान बना करके रह रहे थे, मकान गिरा करके कब्जा कर लिया है और उनको मकान का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो उस पर जो बवेरू विधायक है उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए ये धमकी दी है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं पीड़ित ने कि मुझे धमकी दी है कि तुमको जान से मरवा दिया जाएगा, वो जमीन खाली नहीं होगी, वो जमीन यही लोग रहेंगे। क्योंकि ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं और विधायक भी उन दबंग लोगों के साथ में मिला हुआ है, जिसके चलते जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित वृद्ध जो यादव परिवार का ही है 25 जून से वो अनशन पर बैठा है और अभी तक ना तो प्रशासन ने उसकी कोई सुध ली है, ना ही कोई अधिकारी उसके पास पहुंचा है और ना ही अभी तक कोई FIR दर्ज की गई है। जिससे परेशान होकर के जेडीयू की जो नेत्री है उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, पुलिस अधीक्षक से बात की और सीधा चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर इसमें FIR दर्ज कर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसको लेकर के पूरे मामले को जाकर के मुख्यमंत्री से मिलेंगी और इस पर कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करेंगी और उसका आंदोलन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका भगत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर विधायक विशंबर यादव के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। और अगली बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है। गर्भवती महिला सिपाही से दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, कार टकराने के विवाद में सिपाही दंपत्ति से मारपीट किए जाने की बात सामने आई। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कार टकराने के विवाद में सिपाही दंपत्ति से मारपीट। चलो तुम ले आओ, घुमा जाओ। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। 100 वर्ग मीटर मकान का पंजीकरण 1 रुपए में होगा। लखनऊ से हम जानकारी आपको बता दें, नक्शा पास कराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अहम खबर आपको हम बता दें। निर्माण भवन उपविधि के अनुसार करना होगा प्रमाणित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मकान की मंजिल संख्या का प्रमाणन आवश्यक होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जीने की चौड़ाई का विवरण देना भी अनिवार्य होगा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता दो। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता
संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? अब महज 1 रुपए में बताया जा रहा है पंजीकरण होगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए बता दें आपको कि प्रदेश में लगभग 100 वर्ग मीटर में मकान जो बनने वाले हैं उन्हें एक छूट देने की एक कवायद शुरू की जा रही है। इसमें जो पंजीकरण कराएगा उसको 1 रुपए में पंजीकरण वो करा सकते हैं, यानी कि 100 वर्ग मीटर का पंजीकरण होगा वो उसमें 1 रुपए में हो सकता है। नक्शा जो पास हो रहा है उसको लेकर के भी ऑनलाइन पंजीकरण संख्या जो है वो दर्ज करके उसको भी कराया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ जो प्रमाणित करना होगा कि उनका भवन निर्माण विधि के अनुसार बनाया गया है, ये स्वयं आप उनको प्रमाणित करना होगा। अपने ही साइन के माध्यम से उन्हें प्रमाणित करना होगा कि मकान को बनाने में किस तरीके से उन्होंने पंजीकरण कराया है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इस बार नई छूट जो है मिलने की चांसेस बढ़े हैं। और जो पंजीकरण लोग कराएंगे उन्हें जो है बहुत ज्यादा शुल्क भी नहीं जमा करना होगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं आम जो व्यक्ति हैं उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है इसमें। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर कई अहम चीजें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भूमि के स्वामित्व भूखंड का आकार स्वयं कराना होगा प्रमाणित। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिन्हें की चौड़ाई का विवरण देना अनिवार्य, बड़ी खबर आपको हम बता दें। निकास मार्ग संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से बड़ी खबर, 100 वर्ग मीटर मकान का पंजीकरण 1 रुपए में होगा। नक्शा पास कराने की अब नहीं पड़ेगी जरूरत। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर संभल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभल हादसे पर प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। और अगली बड़ी खबर आपको चंदौली से बताते हैं। बड़ी जानकारी चंदौली से सामने आ रही है। बीजेपी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या की गई। चंदौली से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, असलाधारी नकाबपोश आरोपी फरार हो गए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया में भारी भीड़ जुटी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है? जिला पंचायत सदस्य प्रदीप मौर्य के भाई थे शिकार। जी बताना चाहेंगे कि यहाँ चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र के कस्बा सादुल्ला कस्बा है, उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप मौर्य के भाई संतोष मौर्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि मनबड़ युवक शराब पी रहा था, वह मना किए, उसी पर विवाद हुआ और कुछ देर बाद वो आया अपना बंदूक लेकर के और उससे उनके सीने पर गोली मार दिया, जिससे वो गंभीर हालत में गिरकर छटपटाने लगे। लोग तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराए, तब तक उनकी मौत हो गई थी। सूचना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं चकिया भाजपा विधायक कैलाश आचार्य, नगर पंचायत गौरव श्रीवास्तव सहित भारी मात्रा में लोग पहुंच गए हैं। पुलिस कार्रवाई में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मनबड़ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। हत्या से क्षेत्र में फैला आतंक और सनसनी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं। बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। पुरानी रंजिश में युवक को बीच सड़क पर पीटे जाने की बात सामने आई है। दबंगों की लात घुसू से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें। श्रावस्ती से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश में युवक को बीच सड़क पर पीटा गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती में लोगों की गुंडागर्दी सामने आई है। बीच सड़क पर एक युवक को जमकर पीटा जा रहा है। युवक लोगों से भीख मांगता नजर दिखाई दे रहा है रहम की, लेकिन लोग जमकर उसको पीटते हुए नजर दिखाई देते हैं। लाठी डंडे से पीट कर युवक को घायल कर दिया गया। पीड़ित युवक ने किसी प्रकार से भागकर अपनी जान बचाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण नगर चौराहे का मामला प्रकाश में आया है। जब वीडियो ये लगातार वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किशनगंज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ठाकुरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई किशनगंज में सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मानिकपुर मार्ग से पकड़ा गया गांजा लदा वाहन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने किया जब्त।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईसीएस कोचिंग संस्थान अंबाला कैंट में हरियाणा एनसीबी द्वारा नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नशा नहीं, शिक्षा हाँ, युवाओं को दिलाई नशा न करने की शपथ। अंबाला में हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में चलाए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यूनिट अंबाला ने आईसीएस कोचिंग सेंटर अंबाला के में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के अध्यापकों, विद्यार्थियों और स्टाफ को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इन जागरूकता अभियानों को हरियाणा एनसीबी प्रमुख एवं पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा और पुलिस अधीक्षक सुश्री पुकुंडी कुमार के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन एनसीपी यूनिट अंबाला के एसआई फूल कुमार ने किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां माफिया राज की खुली चुनौती सामने आई है। मध्य प्रदेश से खबर है, नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि मैहर से यह अहम खबर है। रेत माफियाओं ने सरकार के एक अधिकारी को रौंदने की कोशिश की। रामनगर थाना क्षेत्र के कुबरी गांव में सीमांकन करने पहुंचे नायब तहसीलदार रोशनलाल रावत पर रेत से लदे ट्रैक्टर को जानबूझकर चढ़ाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गई। ये कोई आम घटना नहीं बल्कि माफिया के बढ़ते दुस्साहस और प्रशासनिक तंत्र की और लाचारी की एक तस्वीर है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, वरना शायद ये मामला भी दब जाता, जैसे कई बार पहले भी हो चुका है। अच्छा बनाओ वीडियो बना, वहां से भाग गाड़ी भी वो गाड़ी भी लगी है। हम लोग नायब तहसीलदार श्री रावत आज किसी सीमांकन के कार्य में कुबरी खदान की तरफ उस क्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर उनको अवैध परिवहन करते हुए कोई ट्रैक्टर मिला था, जिसको रोकने और पूछने के प्रयास के चलते अन्य ग्रामीण भी उनके साथ थे वहां पर। तो ऐसी सूचना मिली है कि जो ट्रैक्टर चालक था उसके द्वारा इस तरीके से तेजी से ट्रैक्टर चलाने और आगे बढ़ने की घटना की गई है। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग के बड़कागांव से लेकर शहर तक ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके 3 नजदीकी के घरों पर छापेमारी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि अंबा प्रसाद के भाई सुमित कुमार के चार्टर्ड अकाउंटेंट बादल गोयल के दफ्तर और आवास पर भी ईडी ने कागजात खंगाले हैं। कार्रवाई कोल ट्रांसपोर्टेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी बताई जाती है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। बड़कागांव के 4 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, जिसमें मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी की आवाज शामिल है, जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के करीबी भी बताए जाते हैं। इनकी जांच जारी है। दुमका में आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी सदस्यों से पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का आह्वान किया है। उपायुक्त ने अखाड़ों को निर्धारित रूट से जुलूस निकालने और किसी भी परिस्थिति में रूट न बदलने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने अफवाह फैलाने पर तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करने को भी कहा है। कोई दिक्कत भी आएगा तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तीसरा बात ये है कि जितना आप लोग 6 चल रहा है, 6 एक ही जगह पर होगा, सबका अलग अलग जगह, तो आप लोग में ये चीज तो क्या इसलिए ये लोग भी किया, ऐसा नहीं है। हमें जो हमारा प्रोसेस जो चल रहा है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, उसको और शांतिपूर्वक और बेहतर तरीके से हम लोग को मनाना है। उसमें सबका सहयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जो लोग सीनियर्स हैं, जो लोग गार्जियन हैं, उन लोगों का क्या काम है, छोटा मोटा कुछ गलती भी अगर हो जाता है तो हम लोग उसमें क्या एडमिशन और चीज़ों को क्या करते हैं। इसका मतलब आप लोगों को खेलने का ये सबको पूरा मौका मिलेगा। कोई चकाई में हम लोग ऐसे डिस्कस किए हैं कि एक घंटा सबको देंगे, यहाँ तो फ्री है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।